अब मुझे आप एक बात बताना, ए टाइम्स, मान लो ए टाइम्स ए, नहीं ऐसे चलो, गैस एक सिंक ए गैस गिव्स बी गैस, सिंपल सी एक रिएक्शन है, ठीक है। मैं इसके अलग अलग केस लूंगा। टी इज इक्वल टू 0 पे मान लो इसके ए मोल्स हैं, इसका कोई मोल है ही नहीं, एक रिएक्शन वेसल है उसमें मैंने सिर्फ ए रखा हुआ है, बी अभी है ही नहीं। तो मुझे बताओ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? क्यों? ए के कुछ मोल्स हैं, बी का कोई मोल है ही नहीं, तो कहाँ जाएगी रिएक्शन? बी की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जा सकती है रिएक्शन ये? बैकवर्ड कैसे जाएगी? बैकवर्ड जाने के लिए बी होना तो चाहिए, तभी तो पीछे आएगी रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही है ना? टी इज इक्वल टू, एक और केस लेता हूँ, ये तो केस 1 था, ये केस 2, कोई और केस लेता हूँ। अब ये 0 मोल है, इसके बी मोल्स हैं, तो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अब तो बैकवर्ड ही जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड जाने के लिए ए होना तो चाहिए, यहाँ सिर्फ बी है तो बैकवर्ड जाएगी, ठीक है ना। एक और केस लेता हूँ, थर्ड केस। मान लो इसके ए मोल्स हैं, इसके बी मोल्स हैं, अब कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, पता नहीं है। फॉरवर्ड भी जा सकती है, मतलब फॉरवर्ड, देखो जाएगी दोनों तरफ, फॉरवर्ड भी जाएगी और बैक, पर नेट ज्यादा किस तरफ जाएगी, ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी या ज्यादा बैकवर्ड जाएगी, ये नहीं पता हमको। समझ में आई बात? ये फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैक हो सकता है इक्विलिब्रियम पे ही हो सकता है इक्विलिब्रियम पे हो, मतलब जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड जाने का मतलब क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जाएगी दोनों तरफ ही फॉरवर्ड बैकवर्ड, रेट किसका ज्यादा है? इक्विलिब्रियम पे मतलब क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, यही मतलब हो गया ना? नहीं तो क्या होगा हम बता नहीं सकते कुछ, तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हम ना एक टर्म डिफाइन करते हैं, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट, एक बात सुनो, कोई भी सिस्टम ना स्टेबल होना चाहता है, कोई ये रिएक्शन आगे पीछे क्यों दौड़ रही है, क्योंकि स्टेबल होना चाहती है ना। और किसी भी सिस्टम की मोस्ट स्टेबल स्टेट पता है कौन सी होती है? इक्विलिब्रियम वाली स्टेट। किसी भी सिस्टम की मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? इक्विलिब्रियम वाली स्टेट। अब देखो जैसे मैं बोलता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब होता है? किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए और बी पे ही होता है ना? नहीं, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए और बी पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमेशा ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वल थोड़ी ना होगा। जैसे शुरू शुरू में रिएक्शन था ये, मान लो इस केस की बात करो, इस केस मतलब थोड़ी सी रिएक्शन हो गई मान लो, ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमेशा थोड़ी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होगा, कभी तो रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में नहीं है तब भी तो इसकी कोई वैल्यू तो होगी ही होगी ना। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे देखो ए टू बी है मान लो, तो टी इज इक्वल टू कोई भी टाइम है मान लो, इसके 5 मोल है, इसके 0 मोल है, और टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसके 4 मोल हो गए, इसके 1 मोल हो गया। टी इज इक्वल टू बहुत टाइम बीत गया, इसके 3 मोल हो गए, इसके 2 मोल हो गए। अब मैं बोलता हूँ कि इक्विलिब्रियम आ गया, मान लो इक्विलिब्रियम आ गया। तो अब जब इक्विलिब्रियम आ गया तो बी बाय ए की वैल्यू कितनी है? बी बाय ए की वैल्यू 2/3 है ना। यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया था? यहाँ तो नहीं आया था, लेकिन यहाँ भी बी बाय ए की कोई वैल्यू तो थी ना। कितनी थी? 1/4 थी, है ना। इसको कहते हैं क्यूसी, क्यू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसको कहते हैं के एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम इसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम हो तो इसको कहते हैं के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन जब इक्विलिब्रियम नहीं है तब इसकी जो वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं? क्यू। क्यू क्या है? रिएक्शन, रिएक्शन कोशेंट। समझ में आ गई बात? फिर से बताता हूं, देखो कोई भी रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहती है, मतलब क्या? क्यू के की तरफ जाना चाहता है, ये मतलब हो गया ना। रिएक्शन कोशेंट किसकी तरफ जाना चाहेगा? के की तरफ जाना चाहेगा। ये बात समझ में आ गई? तो के की तरफ वो कैसे जा सकता है, देखो जरा। अब अगर तो क्यू के से कम है, अगर क्यू के से कम है तो क्यू बढ़ना चाहेगा,
अगर क्यू के से कम है तो क्यू बढ़ना चाहेगा ना, क्योंकि उसको के की तरफ जाना है। बढ़ेगा कैसे? वो देखो क्यू है क्या, क्यू है बी बाय ए, नहीं? और बढ़ेगा कैसे? जब बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और ए की कम होगी, ऐसी है ना। हाउ कैन क्यू इंक्रीज? जब बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और ए की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तभी बढ़ सकता है क्यू। बी की कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना, ए की कॉन्सेंट्रेशन का कम होना, मतलब रिएक्शन का फॉरवर्ड जाना। तो अगर क्यू के से कम है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। समझ में आ गई बात? जैसे यहां हो रहा था, देखो यहां क्या हो रहा था, यहां बी बाय कितना 1/4 और क्यू कितना है, क्यू है 1/4 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2/3, तो क्यू कम है ना के से, तो यहाँ रिएक्शन कहाँ गई है? इस पॉइंट पे रिएक्शन तो फॉरवर्ड ही गई है। नहीं समझ में आई बात? क्यू अगर के से कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, क्योंकि क्यू को के इक्वल होना है। अब मान लो क्यू ज्यादा हो गया के से, मान लो ये बी बाय ए ज्यादा हो गया इससे, तो क्या होगा? क्यू ग्रेटर देन के हो गया, क्यू ग्रेटर देन के, तो क्यू को कम होना पड़ेगा के इक्वल होने के लिए। क्यू कम कब होगा? जब बी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। बी की कॉन्सेंट्रेशन का कम होना मतलब रिएक्शन का बैकवर्ड आना, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैक आएगी। कैसे होगा? ये जैसे मान लो रिएक्शन हो रही है, इसमें आपने ढक्कन खोला और बी के 5 मोल डाल दिए, लो इंसर्ट कर दिया बी के 5 मोल, तो अब क्या हो गया? बी की कॉन्सेंट्रेशन 7 हो गई, ए की 3 हुई है, 7/3, 7/3 तो 2/3 से ज्यादा हो गया। अब ये रिएक्शन पीछे आएगी। समझ में आ गई बात? तो सिंपल बात क्या है, इतनी बात का कंक्लूजन, जो हमने इतनी डिस्कशन करी, इसका कंक्लूजन ये है, अगर क्यू के से कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, अगर क्यू के से ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, और अगर क्यू के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम पे है वो रिएक्शन। ठीक है, बस इसी बात पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये देखो, द वैल्यू ऑफ के सी फॉर द रिएक्शन, हमको एक रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए के सी की वैल्यू क्या है? ये इसके लिए के सी की वैल्यू है, ठीक है। एट ए गिवन टाइम द कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, ये रिएक्शन मिक्सचर की कॉम्पोजिशन है एट ए गिवन टाइम। ये इक्विलिब्रियम पे हो भी सकता है, नहीं भी, मुझे पता नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये इनकी वैल्यूज थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच की, एच आई की, H2 की और I2 की। अब पूछ रहा है कि इस समय, इस मोमेंट पे रिएक्शन आगे जा रही है पीछे जा रही है, क्या है? तो देखो क्यूसी निकाल लो इसका, क्यूसी आ रहा है 1/4, ये वैल्यूज पुट करके क्यूसी 1/4 आ रहा है, और केसी कितना है? केसी तो इतना है, तो क्यूसी तो बड़ा हो गया ना, केसी से बड़ा हो गया ना, तो फॉरवर्ड आएगी बैकवर्ड जाएगी? बैकवर्ड। क्यू क्यू को के इक्वल होना ना, तो बैकवर्ड आएगी। ठीक है, फिर ये अगला क्वेश्चन तो थ्योरी का क्वेश्चन है। हाउ कैन यू प्रेडिक्ट द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ के सी एंड क्यू सी? नेट रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड रिएक्शन, नेट रिएक्शन बैकवर्ड, नो नेट रिएक्शन। हाँ, नेट रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड क्या होगा? फॉरवर्ड हो रहा तो क्यू क्या है? केसी से कम है ना। बैकवर्ड जा रहा तो क्या होगा? क्यूसी ग्रेटर देन केसी। कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो क्यूसी, नो रिएक्शन नहीं लिखा, नो नेट रिएक्शन लिखा है। नो नेट रिएक्शन में जितनी फॉरवर्ड उतनी बैकवर्ड, नेट रिजल्ट 0 है। तो ये तो हमने कर ही लिया डिस्कस। समरी लिखी है नीचे, यहाँ नीचे समरी लिखी हुई है, दिस इज द समरी। ठीक है।